हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने आर के झा बुक से चैप्टर 1 एनालॉग से क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक देखा था और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 to 50 देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसे HIU को CFZ लिखा गया है तो JLS को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे HIU को CFZ लिखा गया है, ठीक है। और तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको CFZ उतार लेना है, उसके बाद HIU उतार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे HIU से CFZ बनाया गया है तो कैसे बना आप देखेंगे। H में हमने 5 माइनस किया तो यहाँ C आया, ठीक है। H में हमने 5 माइनस किया, C आया। उसी प्रकार हमने I में कितना ऐड किया या फिर कितना माइनस किया कि यहाँ पे F आया है, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 माइनस किया है। H में हमने 3 माइनस किया, H में हमने 3 माइनस किया तो F आया -3, ठीक है। उसी प्रकार हमने U में कितना ऐड या माइनस किया, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया कि यहाँ पे Z आया। तो देखिए U है, U में हम जब +5 करेंगे तो Z आएगा, ठीक है। U छोड़ दीजिए, BWXYZ यानी +5 किया। U में हमने +5 कर दिया तो Z आ गया +5, ठीक है, Z आ गया। अब देखिए JLS, इसके लिए भी हमें सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, JLS को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने -5 किया था तो J में जब हम -5 करेंगे तो क्या आएगा, -5। J में जब हम -5 करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा, ठीक है, E आएगा, लिख दिया। L में यहाँ हमने I में -3 किया था तो F आया था। उसी प्रकार हम L में -3 करेंगे, -3 करेंगे तो कितना आएगा, I आएगा, ठीक है। उसी प्रकार S में हमने यहाँ U में हमने +5 किया था तो Z आया था। तो यहाँ पे S में हम +5 करेंगे, S में +5 करेंगे कितना आएगा, X आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D EIX, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2022 में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि CKO को FNL लिखा गया है, ठीक है। FLP को IOM लिखा गया है तो DPQ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। CKO सबसे पहले उतार लेते हैं CKO, ठीक है। अब यहाँ पे CKO को FNL कैसे लिखा गया है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कितना प्लस कितना माइनस किया गया है। तो C में जब हम +3 करेंगे तो F आएगा, ठीक है, F आएगा +3। K में हम +3 करेंगे, K में जब हम +3 करेंगे तो आएगा N। और यहाँ पे अगर हम +3 करते हैं तो मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ हमें -3 करना है। -3 करेंगे तो L आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार FLP को देख लेते हैं। FLP यहाँ हमें सेम यही प्रोसेस देखना है। +3 करेंगे, F में +3 करने पे क्या आएगा, तो F में जब हम +3 करेंगे तो आएगा I। L में +3 करेंगे
तो आएगा ओ, और यहाँ हमें लास्ट में -3 करना है, +3 फिर -3 करना है। तो P में जब हम -3 करेंगे तो आएगा M, यहाँ IOM, FLP से IOM आ गया। उसी प्रकार हमें DPQ से देखना है, ठीक है। तो DPQ हमने उतार लिया है। अब यहाँ पे सेम यही प्रोसेस हमें करना है, +3 करना है, D में +3 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा G, ठीक है, G। फिर +3 P में +3 करेंगे तो कितना आएगा, S आएगा, ठीक है। फिर यहाँ Q में हमें -3 करना है, +3 फिर -3 करना है। तो जब हम Q में -3 करेंगे तो हमारा जो है वो N आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर B, GSN। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, GSN। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, HTWCGY को WTHCGY लिखा गया है, ALTMHY को TLAMHY लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार LGETDR को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन RRB NTPC CBT 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले HTWCGY को देख लेते हैं। यहाँ पे HTWCGY को WTHCGY कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, और बीच वाला बीच में ही रहने देंगे। तो T लिख लेंगे बीच वाला बीच में ही, उसके बाद क्रॉस करेंगे तो W इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा। बाकी ये जो 3 लेटर्स हैं इनको हमें सेम उतार देना है। देख लीजिए WTHCGY आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं ALTMHY को, ठीक है। सबसे पहले हमें क्रॉस कर देना है और बीच वाला बीच में ही रहने देना है। तो यहाँ पे L हम उतार दे रहे हैं, उसके बाद T इधर आ जाएगा, जब क्रॉस करेंगे A इधर चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो 3 लेटर्स बच रहे हैं उनको हमें सेम उतार देना है। तो MHY आप देख पा रहे हैं इसका भी आंसर आ गया है, TLAMHY, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, LGETDR का निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, सेम प्रोसेस से करना है। LGETDR सबसे पहले हमें क्रॉस कर लेना है फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर को, ठीक है। तो E इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा और बीच वाला हमें सेम उतार देना है, ठीक। फिर जो हमारे 3 लेटर्स बच रहे हैं उनको हमें सेम उतार देना है, TDR। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है EGLTDR, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, EGLTDR, EGLTDR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, NUMBER नंबर को लिखा गया है UNNYRE, ठीक है। मदर MOTHER मदर को लिखा गया है OMGSRE, ठीक है। उसी प्रकार फिंगर को क्या लिखा जाएगा, FINGER फिंगर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर। सबसे पहले हम नंबर उतार लेंगे, NUMBER नंबर से बनाया गया है UNNYRE। अब कैसे बनाया गया है, सबसे पहले हम ये 6 लेटर्स हैं, 6 को हम 2 में
डिवाइड कर लेंगे, एन यू को अलग, एम बी को अलग, ई आर को अलग कर लेना है, ठीक है। तो एन यू सबसे पहले देख लेते हैं। एन यू हमें क्रॉस कर देना है, तो यू इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। अब जो एम और बी है, ठीक है, एम और बी, एम बी हमें विपरीत अक्षर लिखना है, ठीक है, अपोजिट। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, ठीक है, और बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। अपोजिट, अब आप कहेंगे अपोजिट कैसे पता करें, तो जो नहीं जानते हैं वो सबसे पहले जैसे ABCD लिखते हैं तो 2 नंबर पे बी आता है, तो 26 से अगर हम देखेंगे तो 2 नंबर पे वाई आता है, इसको हम अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बी का अपोजिट होगा वाई, और लास्ट में जो ई और आर बच रहे हैं 2 लेटर्स, उनको हमें क्या करना है, इनको भी क्रॉस कर देना है, ठीक। तो आर इधर आ जाएगा, ई लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए इसका राइट आंसर आ गया है नंबर का, तो UNNYRE, ठीक, UNNYRE, ठीक है। अब हम देखते हैं मदर का, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मदर, MOTHER, मदर, ठीक। सबसे पहले हमें पार्टीशन कर लेना है, MO पहले क्रॉस कर लेंगे, O इधर आ जाएगा एंड M इधर आ जाएगा, ठीक है। T का उल्टा अपोजिट वर्ड क्या होगा और H का क्या होगा, तो T का अपोजिट वर्ड होगा G और H का होगा S, ठीक है। अब हमें E और R को क्रॉस कर लेना है, R इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा। इस प्रकार इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है OMGSRE, OMGSRE। उसी प्रकार हमें फिंगर का निकालना है, तो फिंगर का निकालने के लिए सबसे पहले हम फिंगर लिख लेंगे, FINGER, फिंगर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको पार्टीशन कर लेंगे 2 डिजिट का, ठीक है। यहाँ F और I को क्रॉस कर देना है, IF आ जाएगा। N और G का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा MT, और इसको हमें क्रॉस कर लेना है, इधर R आ जाएगा, इधर E आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी IFMTRE, IFMTRE, ठीक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। HARMONY हार्मनी को लिखा जाता है BMLGUDK, तो रिसॉल्व RESOLVE को क्या लिखा जाएगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखते हैं हार्मनी को कैसे लिखा गया है, BMLGUDK। तो सबसे पहले हम हार्मनी नोट कर लेते हैं ऊपर, HARMONY हार्मनी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले के यहाँ पे कैसे आया, तो सबसे पहले हम सब में +3 +3 +3 3 में कर लेंगे, ठीक है। H में +3 किया गया है, A में +3 किया गया है, R में +3 किया गया है और M में +4 किया गया है, ठीक है। अब H में जब हम +3 करेंगे तो आएगा K, और A में जब हम +3 करेंगे तो आएगा D आएगा। R में +3 करेंगे तो आएगा U, ठीक। उसी प्रकार M में हमें कितना प्लस करना है, इसमें माइनस होगा, M में प्लस नहीं होगा, प्लस करने पे गलत हो जाएगा, तो इसमें हमें -6 करना है। कितना करना है, -6 करना है। तो M में जब हम -6 करेंगे तो आएगा G आएगा, और बाकी जो 3 लेटर्स बच रहे हैं ONY, उनमें हमें उनका अपोजिट लिखना है, तो O का अपोजिट हो जाएगा L, N का अपोजिट हो जाएगा M,
N का अपोजिट M, Y का अपोजिट हो जाएगा B। ठीक, अब क्या करना है, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसको हमें देखिए क्या करना है कि यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो BMLGUD के आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 इसमें 7 लेटर्स हैं, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, बीच वाला जो 4th लेटर है उसको हम सेम उतार देंगे। ठीक है, जी को हम सेम उतार देंगे। उसके बाद देखिए क्या किया गया इसमें, BML, ये जो हैं 3 लेटर्स आखिरी वाले, उनको हमें लिखना है सबसे पहले। ठीक है, BML। ठीक, जी को ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद जो फ्रंट का 3 लेटर है, ठीक है, पहला, उसको हमें लास्ट में लिखना है, लेकिन इधर से लिखना है, बैक से लिखना है, UDK। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर है वो BMLGUD आ गया है। उसी प्रकार हमें रिसॉल्व का निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिसॉल्व लिख लेंगे, RESOLVE, रिसॉल्व। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ हमने 3 लेटर्स में +3 किया था, तो R में +3 करना है, E में +3 करना है, S में +3 करना है। अब R में जब हम +3 करेंगे तो हो जाएगा U, ठीक है, और E में जब हम +3 करेंगे तो H हो जाएगा, और S में जब +3 करेंगे तो B हो जाएगा, B हो जाएगा। अब जो 4th वाला हमारा लेटर था उसमें हमने -6 किया था, तो यहाँ -6 करेंगे, तो जब 0 में वो O में हम -6 करेंगे तो आएगा कितना, I आ जाएगा यहाँ पे, I। अब जो हमारे लास्ट वाले 3 लेटर्स बच रहे हैं उनको हमें क्या करना है, उनका हमें अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो L का अपोजिट क्या होगा, L का अपोजिट हो जाएगा O, और B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट हो जाएगा E, और E का अपोजिट क्या होगा, B। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है जो अभी हमने हार्मनी में किया था। इतना आने के बाद देखिए ये वर्ड आपको, ये लेटर्स कहीं आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए हमको कैसे करना है, आगे हमें 4th वाला लेटर्स ऐसे सेम उतार लेना है, और जो लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं उनको हमें आगे लिखना है। ठीक है, आगे लिखना है, तो BEO। ठीक है, अब जो आगे वाले 3 लेटर्स हैं UHB, इसको क्या करना है, BHU लिखना है, मतलब पीछे से लिखना है, आगे से नहीं लिखना है, पीछे से लिखना है, BHU। क्या लिखना है, BHU। तो यहाँ हम लिखेंगे BHU, और जो बीच वाला था उसको हमें वैसे ही उतार देना है, BHU। इसका जो आंसर है वो आप देख पा रहे हैं, VEOIBHU। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C होगा, BEOIBHU। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, AFI को M लिखा गया है, ADD को L लिखा गया है, और ABA को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AFI को M कैसे लिखा गया है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं AFI। ठीक है, AFI, ठीक है, AFI। तो A यहाँ पे कितने नंबर पे है,
1 नंबर पे आता है। f कितने पे आता है? 6 पे आता है। i कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो कितना आया? 169, ठीक है। अब 169 किसका स्क्वायर है? 169 किसका स्क्वायर है? तो ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ठीक। तो 13 किस पे आता है? एल एम एन किस पे आता है? 13 आता है एम पे आता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर एम आया। उसी प्रकार हम देख लेते हैं ए डबल डी को। ए डबल डी, देखिए ए आता है 1 नंबर पे, डबल डी आता है 4 नंबर पे, 4 4, तो ये कितना हो गया? 144। अब 144 किसका स्क्वायर है? तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। किसका? 12 का स्क्वायर है। 12 कितने नंबर पे आता है? 12 किस लेटर पे आता है? तो 12 आता है एल नंबर, एल लेटर पे, ठीक है। एल जो है वो 12 नंबर पे आता है, तो इसका आंसर एल हो गया। अब देखते हैं हमें निकालना किसका है? ए बी ए का। तो ए बी ए, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है। बी कितने पे? 2 पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है, ठीक। 121 कितना आया? 121। 121 किसका स्क्वायर है? तो ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो 11 नंबर पे के आता है, के आता है। अब देखिए 169 13 का स्क्वायर है, और 13 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एम आता है। 144 12 का स्क्वायर है, तो 12 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एल आता है। और 121 किसका स्क्वायर है? 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? के आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कैसे होगा। ई, कैपिटल ई है, फिर स्मॉल ई है, फिर स्मॉल ए है। इसको लिखा गया है स्मॉल ए कैपिटल डबल ई, ठीक है। तो पी कैपिटल है, फिर पी स्मॉल है और बी स्मॉल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई को, ई ए, ए को लिखा गया है ए डबल ई, किया क्या गया है इसमें, और हमें लिखना क्या है? पी पी बी। तो यहाँ जो सबसे लास्ट वाला लेटर है, सबसे पहले हम उसको देख लेंगे। तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले हमने लिखा है, ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले लास्ट में बी है, तो सबसे पहले हम यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। बड़े अक्षर में लिखना है इसके बाद वाले। उसके बाद जो फ्रंट का 2 लेटर है, ठीक है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, और हमें क्या करना है? दोनों कैपिटल कर देना है। तो यहाँ फ्रंट पे जो सबसे पहला है वो पी है, कैपिटल पी है, फिर स्मॉल पी है, तो हमें दोनों कैपिटल पी कर देना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बी स्मॉल बी फिर कैपिटल डबल पी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 7 से 57 बन रहा है, तो 13 से क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, ठीक है। अब 49 में हमें क्या करना है, ठीक है, प्लस 7 + 1 कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। तो 49 + 8 = 57 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार हमें 13 का निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169,
9 प्लस यहाँ 13 है, यहाँ 7 था तो हमने 1 प्लस किया था तो 7 1 8 आया था। यहाँ 13 है तो हम यहाँ 13 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, कितना होगा 14 होगा। तो 169 प्लस 14 कितना होगा आंसर 169 प्लस 14। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 183। 169 प्लस 14। देखिए सबसे पहले 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 49 में 7 प्लस 1 कर दिया 8 हो गया, 49 प्लस 8 57। 13 का स्क्वायर किया 169 आया, प्लस 13 था यहाँ तो 13 प्लस 1 किया 14 हुआ, 169 प्लस 14 183। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 183। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 23 को हमने 531 लिखा है तो 27 को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 23 से 531 कैसे आया, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 23 का हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होता है? तो 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस, ठीक है, अब 529 में कितना ऐड किया गया है? प्लस 2 किया गया है। ठीक, तो कितना आया 531। उसी प्रकार हमें दूसरा भी करना है 27 का। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? तो 27 का जो स्क्वायर है वो होता है 729। कितना? 729 प्लस इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 731। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 731। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि 21 को 11 लिखा गया है तो 31 को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं 21 को 11 कैसे लिखा गया है और 31 को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। ठीक है, 21। अब 21 में हम जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, 22 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? ठीक है, यहाँ पे हमें अपॉन 2 कर देना है, यहाँ पर भी अपॉन 2 कर देना है। अब 22 को हमें 2 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए 22 2 1 जा 2 2 कट गया, फिर हमने 2 लिखा, फिर 2 1 जा 2। ठीक है, कितना आया 11 आया 11। ठीक है, इस प्रकार यहाँ 11 आ गया। अब हमें 31 का देखना है। तो सबसे पहले हम 31 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 इसमें भी करेंगे, कितना होगा 32 हो जाएगा। 32 यहाँ अपॉन 2 करेंगे और यहाँ पर भी अपॉन 2 करेंगे। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप कट भी करके कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। तो 32 को हम 2 से जब करेंगे 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 आया, 2 6 जा 12, यहाँ पे 12 कट गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो कितना आया आंसर 12 आया, वो 16 आया, सॉरी 16। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 16। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 16। देख लीजिए एक बार फिर से। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है? यहाँ लिखा गया है 35 को यहाँ 34 लिखा गया है, और तो 76 को क्या लिखा जाएगा? अगर हम सबसे पहला देखते हैं तो 35 माइनस 1 34 आया। अगर हम यहाँ 76 में 1 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, जो कि कहीं से किसी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ 34 आया कैसे, और 76 का अगर हम करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है 35 देखना है।
ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, स्क्वायर बाद में करेंगे। 35 34, ठीक है। तो यहाँ 35 को 34 कैसे लिखा गया? ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, ठीक है। 9 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। तो 9 प्लस 25 कितना होगा? कितना होगा? 34 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ 34 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? 76 का हमें देखना है। तो 76 यहाँ हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसी प्रकार फिर हमें क्या करना है? 7 का स्क्वायर करना है और 6 का करना है। यहाँ दो जो आपको डिजिट दिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमने किया था, और इसमें भी हम 7 का और 6 का करेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 36, इसका स्क्वायर 36। अब देखिए 49 और 36 कितना होगा? तो 49 और 36 होता है 85। कितना? 85। यहाँ ऐड करके दिखा दे रहे हैं आपको। 49 प्लस 36 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 4 और 3 7 1 कैरी 8 85 आया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 85। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या करना है? देखिए 6 को 18 लिखा गया है, तो 14 को क्या लिखा जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा गया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? ठीक है, 6 लिखना है इनटू, आप इसको मल्टीप्लाई का साइन भी बोल सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे 6 है और उसके बाद में 6 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 3, 6 3 या 18 आ गया। उसी प्रकार हमें 14 का भी करना है। तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देना है। फिर यहाँ हम लिखेंगे 14, 14 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। कितना? 7। तो कितना आएगा? हम जब इसको 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा 98, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 98। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि 12 को 20 लिखा गया है तो 18 को क्या लिखा जाएगा? 12 को 20 लिखा गया है तो 18 को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पे 12 को 20 कैसे लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। 3 में 2 ऐड करेंगे, कितना? 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 3 है इसमें हम 2 अभी ऐड करेंगे, तो सबसे पहले 12 आ गया, ठीक है। फिर हम करेंगे 4 इंटू 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 5 जा 20, मतलब 12 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 3 जा 18, यहाँ 4 3 जा 12, यहाँ 6 3 जा 18 होगा, तो 6 3 जा 18 आया, ठीक है।
उसके बाद फिर हम यहाँ 6 लिखेंगे इंटू यहाँ भी हमने 3 में 2 ऐड कर लिया, ठीक है। तो 6 5 जा 30, यहाँ 18 आया और यहाँ 30 आया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि 16 को 69 लिखा गया है, तो 24 को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ 31 को 144 लिखा गया है, 31 को 144 लिखा गया है, 16 को 69 लिखा गया है, तो 24 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे 16 से 69 कैसे आया, 31 से 144 कैसे आया, तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 16 से 69 कैसे आया है। तो 16 को हम सबसे पहले देख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा बताइए जल्दी से, 16 5 जा कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। सिक्सटीन 5 जा 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो 80 लिख दिया। 80 में जब हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करें कि 69 आ जाए, तो 11 माइनस करेंगे। 80 माइनस 11 इज इक्वल टू 69, ठीक है। यहाँ 69 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें से हमें 11 माइनस कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार हम 31 को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 31 का हमें टेबल पढ़ना होगा। तो 31 5 जा 31 5 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 155 आता है, कितना 155। तो 155 में हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस करना है, -11 करना है। तो कितना आ जाएगा 144। चलिए हमें निकालना किसका था, 24 का। अब 24 का देख लेते हैं। 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 120। 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 5 2 जा 10 2 कैरी 12, ठीक है। तो यहाँ हमने 120 लिख दिया। अब इसमें से हमें सेम यही करना है, 11 माइनस कर देना है। आंसर कितना आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 109। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 109। कितना होगा आंसर, 109 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छे से रख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 21 को 112 लिखा गया है, 36 को क्या लिखा जाएगा, और इधर 51 को 272 लिखा गया है। मतलब 51 को 272 कैसे लिखा गया और 21 को 112 कैसे लिखा गया, तो 36 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। अब दिख रहा है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है। तो सबसे पहले 21 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं फिर समझाते हैं। +21/3 इज इक्वल टू 105
प्लस 7 इज इक्वल टू 112। अब देखिए, सबसे पहले आपको 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें प्लस करना है 21/3। कितना आएगा, इससे इसको आप जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, 105 आएगा। ठीक है, अब 105 में हमें ये डिवाइड करने पे जो हमें 7 मिलेगा उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। तो कितना होगा, 105 + 7 112 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें 51 का भी देख लेना है। तो 51 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 51 × 5, तो 51 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 255। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 255 में प्लस करना है, और यहाँ पे हमें 51 को 3 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने 21 को 3 से किया था, अब 51 को 3 से करेंगे। ठीक है, तो 51 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आएगा यहाँ पे 17। कितना आएगा, 17 + 17। यहाँ पे आप चाहें तो यही समझने के लिए कर सकते हैं 3। ठीक है, 51/3। ठीक, तो आएगा 17। अब 255 को और 717 को हमें ऐड कर देना है। तो कितना आएगा, 272। अब देख सकते हैं, और हमें निकालना किसका है, निकालना है हमें 36 का। ठीक है, तो 36 × 5। तो सबसे पहले प्लस इसमें कितना करना है, अब यहाँ 36 को हमें 3 से भाग कर देना है। 36 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, कितना आएगा, 12। तो यहाँ 12 लिख दिया, प्लस अब 36 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 180। कितना आएगा, 180। अब 180 को और 12 को हमें ऐड कर देना है। कितना आएगा, 180 + 12 192। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 192। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 7 को यहाँ 56 लिखा गया है, 8 को यहाँ 72 लिखा गया है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 7 को 56 कैसे लिखा गया है और 8 को 72 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम 7 लिख लेंगे, 7 लिख लिया। ठीक है, इनटू, इसको आप मल्टीप्लाई का साइन भी कह सकते हैं या गुना भी बोल सकते हैं। तो 7 × ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसी 7 में हमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 यहाँ का 7 लिख दिया, 7 + 1 8 × 8 कितना हो गया, 7 8 = 56। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ 56 आ गया। अब है 8 का हमें देखना है, तो 8 × ठीक है, ब्रैकेट में हमें 8 में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ का 8 हमें लिखना है, 8 × 8 1 9 9 8 = 72 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमें 9 का भी निकालना है। ठीक है, 9 × फिर हमें क्या करना है, 9 में +1 कर देना है। ठीक, इज इक्वल टू 9 × 10, तो 9 10 = 90। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 90। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 90। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि 127 को 11 लिखा गया है, और नहीं सॉरी 11 को 127 लिखा गया है, और यहाँ 16 को क्या लिखा जाएगा, और 19 को 367 लिखा गया है। 11 को 127 लिखा गया है, ठीक है। 16 को क्या लिखा जाएगा, 19 को 367 लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि 11 को 127 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले हमें 11 का स्क्वायर निकालना है। किसका, 11 का, ठीक, इसका। तो 11 का स्क्वायर होगा, कितना होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, कितना, 121। अब 121 में हमने कितना ऐड किया कि 127 आया, तो इसमें हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। कितना, 6 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 127। उसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, तीसरा 19। तो सबसे पहले 19 का स्क्वायर करना है। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 19 का जो स्क्वायर है वो होता है 361, कितना, 361। और 361 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 361 पे 6 ऐड करने पे आएगा 367, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 16 का क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 प्लस 6, बताइए जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 256 में हमें 6 ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 262। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 262। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहा है -3/7 को 7/3 लिखा गया है, 9/2 को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप इसको बिना बताए कर लेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अब यहाँ देखिए -3/7 था, तो यहाँ 7/3 हो गया, और आगे का जो मार्क है सब्ट्रैक्ट का उसको हटा देना है, ठीक है। अगर लगा है तो हटा देना है, और नहीं है तो लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे -3/7 था, तो यहाँ 7/3 हो गया है, और यहाँ पे 9/2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को नीचे करेंगे और डिनोमिनेटर को ऊपर करेंगे, और यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, -2/9। क्या होगा, -2/9। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इसको समझना था, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और साइन को समझना था। इसको आप कह सकते हैं ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, यहाँ 1/9 को 1/81 लिखा गया है, तो 1/13 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ 81 आया कैसे, 9 से 81 आया कैसे। तो सबसे पहले आपको सेम ऐसे ही उतार देना है, 1/9 उतार के आपको 1/81 कैसे बनाना है। देखिए सेम न्यूमरेटर को आपको ऐसे उतार देना है, और जो यहाँ पे 9 था डिनोमिनेटर में उसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो 81 आ गया, ठीक है।
उसी प्रकार हमें यहाँ 1/13 का निकालना है। तो 1/13 हमें सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद न्यूमरेटर हमें सेम उतार देना है, डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर कर देना है। तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/69। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है 2 डिवाइडेड बाई 5 अगर करते हैं तो 0.4 आता है। 1 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, तो क्या आएगा? तो सिंपल इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो 2/5 इज इक्वल टू 0.4 आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड आप करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें 200 का करना है, ठीक है। 1/200 हम सबसे पहले लिखेंगे 1/200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 0.005। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.005। आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 28 को 5 लिखा गया है तो 39 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 28 को 5 कैसे लिखा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 28, ठीक है, 28 हमने उतार दिया। उसके बाद हम 2 + 8 कर देना है, ठीक। उसके बाद हमें बटे में 2 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2 + 8 10 हो जाएगा, बटे में 2 लिख देना है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं 10, ठीक है, 2 × 5 = 10, ठीक है, यहाँ 5 आ गया। इसी प्रोसेस से हमें ये भी सॉल्व करना है 39, ठीक है। 39 हम उतार लेंगे। उसके बाद 3 + 9 करेंगे, 3 + 9, 3 + 9 कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर भी हमें बटे में 2 करना है। 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है, 12/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। यहाँ पे आंसर आया 6, कितना आया 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6, ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसमें हमें करना क्या है, वो जोड़ा हमें चुनना है जो उसी प्रकार का संबंध दर्शाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। जैसे आभामापी का संबंध जो है वो रंग से है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा जोड़ा समूह ऊपर वाले जोड़े के जैसा है, ठीक है। ऊपर वाला जैसे संबंध अपना दर्शा रहा है वैसे कौन सा जोड़ा अपना संबंध दर्शा रहा है। इसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए जिस प्रकार आभामापी रंग को मापता है, ठीक है, उसी प्रकार कोणमापी कोण को मापता है। किसको मापता है, कोण को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोणमापी कोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिस प्रकार खगोल विद्या ग्रह को दर्शाता है, खगोल विद्या ग्रह को दर्शाता है, उसी प्रकार हमें इसमें से देखना है कौन सा सही जोड़ा है जो ऊपर की तरह दर्शा रहा है अपने संबंध को। तो जिस प्रकार खगोल विद्या में ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार खगोल विद्या में ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा शास्त्र में
सिक्कों के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा शास्त्र सिक्के। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। तो जिस प्रकार आराम के लिए नींद आवश्यक है, उसी प्रकार रोग मुक्त के लिए दवा भी आवश्यक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोग मुक्ति दवा। ठीक है, रोग मुक्ति दवा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 50 देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार हमें इसमें से देखना है कौन सा हम जोड़ा हमें सही दर्शाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार डॉक्टर का कार्यस्थल अस्पताल होता है, उसी प्रकार अध्यापक का कार्यस्थल जो होता है वो होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक विद्यालय। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।